एक संतान के जीवन में माँ-बाप की प्राथमिकता क्या है, उनकी अहमियत क्या है, यह तब अमल रूप में आता है जब वो स्वयं माँ-बाप बनते हैं। सबका कार्यक्षेत्र अलग-अलग है। पिता वह वृक्ष हैं जिनकी छाया में सभी फलते बढ़ते हैं। पिता अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। वह अपने बच्चों से स्नेह रखते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, पर जताते नहीं। उन्हें जताना आता ही नहीं। उनकी आंखों में आंसू नहीं आते, पर उनका भी दिल रोता है अपने बच्चों के लिए। मैंने भी अपने पापा को रोते नहीं देखा, पर अपने दुख में उन्हें दुखी होते देखा है। सब कहते हैं कंजूस हैं वो, हो भी क्यों ना। मेहनत जो करते हैं, समय से उठना, समय पर पूजा करना और समय से अपने काम पर चले जाना, आज 75 की उम्र में भी कुछ बदला नहीं है। उम्र के साथ साथ शारीरिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। आज वो हैं, कल नहीं रहेंगे, पर उनकी यादें हमेशा रहेगी। पापा गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं और जल्दी ही मान भी जाते हैं। अक्सर जब वो गुस्सा होते थे तो मैं उन्हें मनाया करती थी। मैं कहती, जब तक आप नहीं खाएंगे हम सब नहीं खाएंगे। कुछ देर मान मनावल करने के बाद वो मान जाते थे और खा लेते थे। एक बार मैं गुस्सा थी, वो आए मुझे मनाने के लिए, कहने लगे तुम नहीं खाओगी तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। फिर मैं जल्दी से खाने आई। उड़ीसा की एक मिठाई जो नारियल सूजी दूध से बनती है, बनी थी घर में। मैं खाने लगी और मैंने पापा को दिया। मम्मी बोली, अरे वो पेट भर के पहले ही खा लिए हैं। पापा और हम सब हंसने लगे। मम्मी हमेशा मुझे कहती थी, एकदम अपने पापा पर गई है, हमेशा गुस्सा नाक पर बैठा रहता है। मैं बहुत खुश होती थी कि मैं पापा जैसी हूँ। जब मेरी विदाई हुई थी, ब्याह के बाद जैसे ही आंगन की देहली पर पार की, मैं बहुत जोर जोर से पापा पापा कहकर रोने लगी। शिव जी का मंदिर हमारे आंगन में है, उन्हें पकड़कर मैं बस पापा पापा कहकर रो रही थी। बहुत छोटी थी तब की बात है। बच्चों को कुछ भी हो तो वह मम्मी मम्मी कहकर ही रोते हैं। मैं भी ऐसा ही करती थी। एक दिन पापा ने मेरी पिटाई की और वो बोले पापा पापा कहने के लिए। मैं मम्मी मम्मी ही कहती गई। शायद विदाई के दिन मैंने पापा की बात मान ली। एक माँ बाप ही हैं जो अपने बच्चों की छोटी छोटी बातों में भी खुश हो जाते हैं। ससुराल आने के बाद मायके से धीरे धीरे दूरी बनने लगती है, पर कभी किसी प्रकार का दुख हो तो पापा का घर खुला रहता है। पिता की सदैव शीतल छाया शीतलता प्रदान करती है। जब तक इस छाया के नीचे रहते हैं हम, तब तक दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं। ये वो प्रश्रय है जहाँ सुकून, शांति और अपने अस्तित्व का एहसास होता है, क्योंकि हम सदैव उनकी संतान रहते हैं।